Yes, good morning, dear students. I am Mukesh Kumar. I welcome you in our online classes. So, dear students, in today's lecture, we are going to discuss lesson number fourth, the treasure within. This is the short story about the interview taken by Miss Bella Raja and Mr. Hafiz, contractor. In the last lecture, we had read first page of this text, and today we are going to read page number 27. Let's continue. Miss Bella Raja asking office contractor that when you were in school and you were doing badly, did the teachers pull you up and how did you feel? Miss Bella Raja asking Mr. Hafiz contractor that when you were in school and doing badly means when you behave badly before the teachers, and did the teachers pull up you? It means that she asked him that the teachers punish punished you. वह उनसे पूछ रही है कि जब आप स्कूल में थे और आप बुरा करे मतलब काम बुरा करते थे, मतलब पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं था और बुरा व्यवहार करते थे, तो क्या टीचर्स आपको खिंचाई करते थे? पुल यू अप मीन्स खिंचाई करना या उनको डांटना या उनके मतलब एक आदि लगा भी देना, ठीक है। एंड हाउ डिड यू फील, आपको कैसा महसूस होता था? आई नेवर फेल्ट एनी थिंग ऑन बींग पुल्ड अप, मैंने कभी कुछ फील नहीं किया भी अगर मुझे डांट पड़ती है या कुछ भी है, मैंने उस चीज़ को कभी महसूस ही नहीं किया। आई यूज्ड टू बी सो इंटरेस्टेड इन प्लेइंग, क्योंकि मेरा जो इंटरेस्ट था, सबसे ज़्यादा जो मेरी रुचि थी वो किस में थी? खेलने में थी। आई वुड रिसीव अ कैनिंग एवरी वीक, मुझे हर सप्ताह, कैनिंग मतलब क्या होता है? कैन वैसे तो बांस को बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर जो केन का मतलब यही होता है डंडा, ठीक है। बेंत को बोलते हैं, डंडे को बोलते हैं। वो कह रहे हैं मुझे हर सप्ताह डंडे पड़ते थे। वेन यू नो, मिस बिल्ला राजा ने क्या पूछा? वेन यू न्यू दैट यू हैड इनक्योर्ड द wrath ऑफ योर टीचर बाय नॉट डूइंग योर होमवर्क और बाय बिहेविंग बैडली, वेन यू न्यू यू वुड गेट अ केनिंग, वट वॉज द स्टेट ऑफ योर माइंड? वो कह रहे हैं कि जब आपको ये पता चले, ठीक है, वेन यू न्यू, आपको ये मतलब पता था that you had incurred means to suffer the unpleasant result of a situation that you have caused, कि आपके द्वारा किए गए किसी भी कार्य का परिणाम भुगतना, ठीक है। इसका ही सिंपल सा हिंदी में ये मीनिंग होता है। तो कह रहे हैं कि आपको पता था अभी आपने कुछ किया है तो आपको वो भुगतना था, वो आपको मतलब मार पड़नी थी कुछ। एंड द wrath ऑफ fear, wrath क्या होता है? क्रोध, की आपको अपने टीचर का जो क्रोध है उसको सामना करने पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देखो, व्रत का मतलब क्रोध या क्रोधित, कि आपने अपने टीचर को क्रोधित किया है और आपने काम भी नहीं किया है, ठीक है। तो उसका आपको बता, आपको कुछ ना कुछ इनाम मिलेगा या कुछ परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा, ठीक है। अपने टीचर को कैसे आपने गुस्सा दिलाया? बाय नॉट डूइंग योर होमवर्क, अपना काम ना करके, और बिहेविंग बैडली, और व्यवहार बुरा करके। व्हेन यू न्यू यू वुड गेट कैनिंग, जब आपको मालूम था, ठीक है, कि जब आपको पता चल जाता था कि आपको भी लगने वाली है कि नहीं, आपके मन की दशा क्या थी? आपके मन की अवस्था क्या थी? हालत क्या होती है आपके मन की? आप इसको कॉन्ट्रैक्टर कहते हैं स्टेट ऑफ माइंड। जस्ट लिफ्ट अप दी हैंड एंड दे वुड कैन यू, कहते स्टेट ऑफ माइंड, उनका क्वेश्चन ही है, इसका मतलब ये है कि उनको कोई मतलब नहीं था स्टेट ऑफ माइंड का, उसको कोई लेना देना ही नहीं था ऑफिस कॉन्ट्रैक्टर को। वो कह रहा है कि सिर्फ हाथ ऊपर उठाओ और वो आपको केन लगाएंगे। इट वुड हर्ट बैडली, वो मतलब दर्द बहुत ज़्यादा करते थे। देन आई वुड हैव टू फॉरगेट अबाउट इट, और तभी मुझे इस जो केन पड़ा था, जो दर्द था, उसको भूलना था, क्योंकि आई वुड वांट टू गो एंड प्ले, क्योंकि मैं खेलना चाहता था बाहर जाके, सिर्फ इतना है। ओके, नेक्स्ट लाइन में कह रहे हैं, बेला राजा ने पूछा यू नेवर फेल्ट इनसिक्योर और थ्रेटन, क्या कभी आपने इनसिक्योर, असुरक्षित, थ्रेटन और डरा हुआ, क्या आपने कभी अपने आप को असुरक्षित और डरा हुआ महसूस किया? ऑफिस कॉन्ट्रैक्टर कह रहे हैं कि आई वॉज जस्ट इंटरेस्टेड इन प्लेइंग एंड नथिंग एल्स, कि मेरा सिर्फ इंटरेस्ट जो था, रुचि थी, सिर्फ खेलने में थी और किसी चीज़ में नहीं, नथिंग एल्स का मतलब किसी में नहीं थी। और
आई वॉज मोस्ट इंटरेस्टेड इन फनी प्रैंक्स। मैं सबसे ज़्यादा मेरा जो इंटरेस्टिंग जो पार्ट था वो था फनी प्रैंक्स, प्रैंक्स करना किसी के साथ। प्रैंक्स मीन्स मजाक करना, मस्ती मजाक करना क्लास के अंदर। वन डे, एक दिन क्या हुआ, आई डिड नॉट वांट टू स्टडी सो आई क्रिएटेड अ डिस्ट्रैक्शन। मैं पढ़ाई नहीं करना चाहता था उस दिन, इसलिए मैंने कुछ डिस्ट्रैक्शन क्रिएट का मतलब बनाया, ठीक है, या कुछ तैयार किया। डिस्ट्रैक्शन क्या होता है, जब आप किसी रास्ते पे जा रहे हो तो आपको उस रास्ते से भटकाना, ठीक है। तो उन्होंने, इसका मतलब क्या है कि मेरा पढ़ाई करने का मन नहीं था, तो मैंने एक डिस्ट्रैक्शन तैयार किया। डिस्ट्रैक्शन का हिंदी मतलब ध्यान का खिंचाव, कि किसी और तरफ ध्यान किया उन सभी का। किस तरफ? फॉर 1 होल आवर वी प्लेड चोर पुलिस। कह रहे कि हम पूरे 1 घंटे के लिए क्लास में चोर पुलिस हमने खेला था। एवरी सैटरडे, अब हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर बता रहे हैं अपनी, कह रहे कि एवरी सैटरडे वी वर अलाउड टू गो इन टू टाउन टू सी अ मूवी। कि हर एक शनिवार को हमें अलाउड था बाहर जाना, ठीक है, टाउन मतलब शहर में जाना, और क्या करना, खेलना। एक मिनट बच्चों, एक मिनट। तो क्या कह रहे हैं कि एवरी सैटरडे वी वर अलाउड टू गो इन टू टाउन टू सी अ मूवी। कि हर एक सैटरडे हमें अनुमति थी टाउन में जाने की। टाउन मतलब नगर में या शहर में जो आपके नज़दीक लगता हो, वहाँ जाने की अनुमति थी। टू सी ए मूवी, और मूवी देखने की। सो व्हाट आई वुड डू, कह रहे कि सो व्हाट आई वुड डू, और मैं क्या करता था, हैव नो लंच, लंच नहीं करता, दोपहर का लंच उस वह नहीं करता था। एंड कोलेक्ट मनी फ्रॉम 40 to 50 स्टूडेंट्स, और वो क्या करता, लंच नहीं करते थे शनिवार के दिन, और 40-50 बच्चों से पैसे इकट्ठा करके, एंड रन एंड बाय द टिकट्स, दौड़ के मैं टिकट खरीद के लेके आता था। बाय मीन्स क्या होता है, खरीदना, ठीक है, इट मीन्स खरीदना। और वो टिकट खरीद के लेके आते थे। आई यूज्ड टू बी द लीडर ऑफ गैंग, और मैं उस मतलब क्लास के अंदर, ये स्कूल के अंदर एक गैंग हुआ करती थी लड़कों की, उसका लीडर था। लीडर मतलब नेता बना हुआ था उस गैंग का। गैंग मीन्स आप समझ गए होंगे। गैंग का बस समूह होता, दल होता है, ठीक है, उस दल का मैं लीडर था। वी वुड हैव गैंग फाइट्स एंड प्लान स्ट्रेटजीज। हमारी अक्सर मतलब जो गैंग, दूसरी जो गैंग होती थी उनके साथ लड़ाई होती, दूसरे दल के साथ हमारी लड़ाई भी होती थी। फाइट मीन्स लड़ाई, एंड प्लान स्ट्रेटजीज, और हमारी जो कुछ योजनाएं भी होती थी। दीज थिंग्स यूज्ड टू इंटरेस्ट मी मोर देन एनी एकेडमिक्स, और ये चीज़ें मेरी बहुत ज़्यादा, इन चीज़ों में मतलब मेरी बहुत ज़्यादा रुचि थी, या चीज़ें ये मुझे बहुत ज़्यादा अपने ओर आकर्षित करती थी। मोर देन एनी एकेडमिक्स, किसी भी पढ़ाई लिखाई से। एकेडमिक्स मीन्स क्या होता है, एकेडमिक्स का मतलब एकेडमिक और एजुकेशनल मैटर, मतलब पढ़ाई लिखाई से जो मैटर होते हैं उनसे बिल्कुल, उनसे जुड़े हुए, जैसे बुक्स, डिस्कशन, डिबेट्स एट्सेट्रा। इन सभी चीज़ों में मुझे लड़ाई झगड़ा जो था बहुत ज़्यादा पसंद था। स्टूडेंट्स यूज्ड टू बुक माई टेक्स्ट बुक्स फॉर द फॉलोइंग ईयर्स। विद्यार्थी क्या करते थे कि मेरी जो टेक्स्ट बुक थी, जो किताबें थी, वो अगले साल के लिए बुक कर लेते थे। इस बुक का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा अलग से आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा। इस बुक का मतलब क्या होता है, इसका मतलब जब आप किसी, फॉर एग्ज़ाम्पल आप ट्रेन में कहीं सफ़र कर रहे हो तो आपने टिकट बुक किया। टिकट बुक का मतलब क्या होता है कि आपने वो सीट जो है, आप अपने लिए वो उस चीज़ को सुरक्षित कर चुके हो, आरक्षित कर चुके हो। तो इसका मतलब क्या है, आरक्षित। कि स्टूडेंट्स क्या होते थे, जो छोटी क्लास के जो स्टूडेंट्स थे, मतलब उससे नीचे क्लास के, तो वो मेरी किताबों को मतलब पहले से ही बुक कर लेते थे अगले साल के लिए, ठीक। बिकॉज क्योंकि दे वर ऑलमोस्ट ब्रांड न्यू, क्योंकि वो लगभग नई जैसी रहती थी। आई प्रोबेबली का मतलब होता है शायद। मैं शायद ही उनको ओपन करता था, ओपन में खोलता था उनको वन डे बिफोर एग्ज़ाम। शायद ही कह रहे हैं, मैं उनको एग्ज़ाम के सिर्फ एक दिन पहले ही उनको खोल के पढ़ता था। तो बच्चों, ये 3 क्वेश्चन तो हमने कल कर लिए थे, आज फोर्थ के दोनों पार्ट हम करेंगे, ओके। तो अभी करते हैं, टाइम नहीं लगाएंगे ज़्यादा। तो
आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, व्हाट डिस्ट्रैक्शन डिड हाफिज कॉन्ट्रैक्टर क्रिएट वन डे। हाफिज कॉन्ट्रैक्टर ने क्या शरारत की, डिस्ट्रैक्शन मतलब ध्यान भटकाना, किस तरह से उन्होंने कुछ किया था, कुछ क्रिएट किया था, या कैसे डिस्ट्रैक्शन बच्चों का ध्यान भटका इधर उधर। कह रहा एक दिन, आंसर में वन डे हाफिज कॉन्ट्रैक्टर क्रिएटेड और डिस्ट्रैक्शन, उन्होंने एक डिस्ट्रैक्शन, एक शरारत क्रिएट की, टू प्ले चोर पुलिस, क्या खेल के, चोर पुलिस, फॉर वन होल आवर, पूरे 1 घंटे उन्होंने चोर पुलिस खेल के डिस्ट्रैक्शन की। सेकंड पॉइंट है, वुड यू हैव टू पार्टिसिपेट इन द डिस्ट्रैक्शन हैड यू बीन विद हिम। मतलब ये आपके लिए है, स्टूडेंट्स के लिए क्वेश्चन है। क्या पूछ रहे हैं कि क्या क्या आप, वुड यू हैव टू पार्टिसिपेट, क्या आप उसमें शामिल होते, इन दी डिस्ट्रैक्शन, इस शरारत में क्या आप शामिल होते, हैव यू बीन विद हिम, जब आप अगर उसके साथ होते, मतलब ऑफिस कॉन्ट्रैक्टर के साथ होते तो क्या आप खेलते। हर एक बच्चे को खेलना पसंद है, यस एवरी स्कूल बॉय लव्स डिस्ट्रैक्शन, हर एक बच्चे को शरारत करना पसंद है इधर उधर। जैसे फॉर एग्जांपल एक तरफ पढ़ाई हो दूसरी तरफ शरारत करना हो, तो आप लगभग शरारत को ही प्रेफर करते हैं। हर एक बच्चा कहता है मेरा चलो खेलने कूदने का मन होता है। तो ये दैट्स इट, ओके बच्चों, इतना ही आज के लिए, थैंक यू।